भैया मेरा भाव इतना श्रेष्ठ नहीं था, मैंने तुझसे ना जाने क्या क्या कह दिया। अब तो तुम माँ मुझे क्षमा कर दो। और सुन माँ, अब तू भोजन बना और जैसे बनाती थी वैसे ही बना, और बई में से हम पाएंगे। तो प्यारे सज्जनों ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भैया जिसका भाव श्रेष्ठ है, मन निर्मल है, भक्त के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। विदुरानी के घर गए भगवान, तो भगवान ने छिलके खाए, छिलके गूदा नहीं। क्यों? विदुरानी भाव में आकर भूल गई कि हम क्या खिला रहे भगवान को। प्यारे गूदा गूदा फेंकती जा रही है और छिलका छिलका भगवान को देती जा रही है। अच्छा एक बात है महाराज, खिलाने वाला कुछ भी खिला सकता है, पर खाने वालों को भी तो तनिक होश होना चाहिए ना। लेकिन जब अनन्यता की भक्ति होती है ना, तो जब भक्त अनन्यता से प्रेम करता है परमात्मा से, तो परमात्मा को भी होश नहीं रहता है। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना पर पास्ते, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्यारे कहने का मतलब जो है, अनन्यता से प्रेम, अनन्यता से जो भक्ति, भक्ति में जिसकी सरलता है, सरलता होनी चाहिए परिचय जी। ध्यान देना, एक बार एक व्यक्ति था और उसकी आदत थी सारे घर वाले खाना खा जाए वो खाता ही रहे, 4-6 लोग भोजन कर जाए मगर वो खाता ही रहे। घर वाले बड़े परेशान। एक दिन एक महाराज जी से जाके बोले, महाराज जी हाँ इस बेटा को थोड़ा समझाओ ना। क्यों? बोले ये बहुत खाता है। महाराज जी ने कहा ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। अब कहा, बोले वो तो ठीक है, पर महाराज कोई हद होती है ना किसी चीज की। एक दिन घर वाले हो गए नाराज, बोले निकल जाओ यहाँ से, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं।
तो थोड़ी दूर गया और फिर लौट के वापस आया। तो जैसे ही लौट के वापस आया, घर वालों ने कहा क्यों तुम फिर आ गए? सो कहने लगा लौटकर महफिल में आ गया हूं इस ख्याल से, महफिल में लौटकर आ गया हूं इस ख्याल से शायद हमें निकाल के पछता रहे हो आप। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, तू तो जा भैया। अब गया, कहाँ जाए? आश्रम में पहुंचा। और आश्रम तो आप जानते हैं, आश्रम जहां सबको आश्रय मिले। पहुंच गया, सुबह बैठे थे महाराज जी के चेला। बोले का आप ना के महंत जी हैं का? बोले ना ना ना, मैं महंत जी नहीं है, अभी महाराज जी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं, बड़े गुरु जी अभी निकलेंगे बाहर। अच्छा अच्छा, खाने का बड़ा शौकीन। और उसने देखा कि चेला बड़ा ठीक ठाक है। अच्छा, जब चेला ठीक है तो गुरु जी तो और ठीक होंगे। थोड़ी देर में गुरु जी भी निकले, चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम करने लगा और बोला गुरु जी हमें अपना चेला बनाए। महाराज जी ने कहा बन जा, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ भी नहीं, एक तो कंठी डालो पहली बात, और सुबह शाम होती है भगवान की आरती पूजा, आरती में खड़े हो जाओ। और 2 पंगत होती है, कभी कभी 3 भी हो जाती है। सो बोला महाराज जी एक बात कहें, हाँ अगर हम तीनों पंगत में बैठे रहे तो कोई हर्ज? महाराज जी बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते। बोले सब आपका आशीर्वाद है, धन्य। महाराज जी ने कहा चल कोई बात नहीं भैया, तेरी जैसी इच्छा। अब भैया रह गया वहीं। और उसे क्या पता था कि एक दिन यहाँ भी झंझट पड़ेगा। एकादशी आई, सब चूल्हा ठंडे पड़े। अब उसने एक भैया से कही क्यों जी आज क्या बात है, कुछ बना नहीं है? अरे आज एकादशी है। अच्छा, अब महाराज जी से जाके बोले गुरु जी आज क्या बात है, आज भोजन नहीं बन रहा है। गुरु जी ने कही चेला आज मैं तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है, ना आज भोजन बनेगा और ना किसी को मिलेगा। प्यारे सज्जनों, तो बोला गुरु जी हमको भी नहीं। बोले हाँ तुमको भी नहीं। कहने लगा गुरु जी सब चेलन तो एकादशी करा लो, अगर तुमने हमसे एकादशी कराई तो हमें द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी। गुरुजी बोले तो मर जाओगे? बोले बिल्कुल। गुरुजी ने कही अच्छा तो एक बात बताओ, तुम बना के खा लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता। हाँ, सो गुरुजी ने कही पर एक बात सुनो बेटा, अब तुम हो गए हो वैष्णव, वो नदी के किनारे जाओ और जे आटा दाल ले जाओ, मैं भोग बनाओ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइयो और फिर खाइयो। हाँ ठीक है। गया, रोज तो बना हुआ मिलता था, आज बनाना पड़ा, देर हो गई। जब देर हो गई नहीं, अब जल्दी जल्दी भोजन की थाली बना के रखी। अब वो ये नहीं जानता था कि भगवान का भोग लगाया जाता है या खुद खाने आते हैं। वो तो जानता था कि भगवान खाने ही आते होंगे। सो थाली रख दी सामने और भगवान को बुलाने लगा, जल्दी आओ प्रभु जी, हमें बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी आओ। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
और जैसे ही इतना का भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए अब उसने सोचा अच्छा भगवान क्यों नहीं आए, अच्छा इसका मतलब हमने कोई अर्चन बंधन नहीं किया, हमने कोई आरती की थाली ना सजाई, अगरबत्ती धूपबत्ती ना लगाई, इसलिए भगवान नहीं आ रहे ना। सो कहने लगा प्रभु जी माफ करियो ना, ये कोई व्यवस्था है ना, काय ना तो जंगल है। सुनो आज मनियर गान आरती यहाँ नहीं है, आज मनियर गान आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी सूखी पाँव प्रेम से, अरे सूखी सूखी पाँव प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा 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 राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। देखो अगरबत्ती और धूपबत्ती के चक्कर मत रहियो प्रभु, और रूखी सूखी पाव प्रेम ते पियो नदी का पानी। भगवान नहीं आए अब उसने सोचा अच्छा आप सोच रहे होंगे काय पिए नदी को पानी और काय खाए दाल के संग टिक्कर, हाँ मां मंदिर में सुंदर भोग मिलेंगे। सो कहने लगा सुन ले एक बात, पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, जो रूखी सूखी रोटी है, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई और मिठाई तो भोग में है ही नहीं। और तुम सोच रहे हो कि मां मंदिर में भोग मिलेगा, जाके चक्कर में रही हो। हाँ क्यों, वह मंदिर के मारे हुए तो हवैया आए ऐसा भोलो भंडारी काय बोले आज एकादशी है, आज भोजन ना बनेगा ना मिलेगा, जासू जे टिक्कर जो है ना जे मिल रहे सो बहुत बड़ी बात है, आज जाओ खाए ले। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु जी भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आ जाओ। अच्छा इस सरलता पर भगवान प्रसन्न हो गए।
नाम सरल सब छल सनहीना और मम भरोसा ही हर्षना दीना। भगवान प्रसन्न हो गए। तो उसी समय भगवान चले और अकेले ना चले, माता जानकी को साथ लेके। सीता समारोह पितबाम भाग। माता जानकी और श्री राम जी दोनों आ रहे हैं। और जैसे ही उसने आता हुआ देखा, सुंदर आसन डाला और आसन पर बैठा लिया। मन में सोचने लगा, हम तो जानते थे एक भगवान होते हैं, जहाँ दो भगवान आ गए। हाँ, ऐसा भोला भंडारी सोचने लगा, गुरुजी ने तो एकादशी कराया नहीं, भाई जी हमारी थोड़ी बहुत जरूर कराए देंगे, खाने का ज्यादा शौकीन है। अब भगवान को प्रणाम करके मग्न मुक्त हो गया, प्रसन्न हो गया और बोला, अब आप दो लोग आए, चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो सब ठीक है, अब तुम पाओ। थाली रख दी, भगवान को भोजन कराया। और माता जान, ये कौन है? बोले हमारी धर्म पत्नी। अच्छा अच्छा, उन्हें भी प्रणाम किया। जब भगवान जाने लगे तो भगवान से बोला, प्रभु जी हाँ थोड़ा जल्दी आया करो, बहुत देर कर दे तो आने में, हमें बहुत भूख लगती है। अच्छा ठीक है, आ जाना। फिर एकादशी आई। अब गुरुजी ने कही, चेला बोले हाँ एकादशी है। हाँ गुरुजी है तो क्या बात, थोड़ी सामग्री बढ़वाओ। अच्छा माँ, भगवान दो दो आते हैं,